करीब 48 घंटे और एक बड़ा फैसला आने वाला है, लेकिन हर पल भारी गुजर रहा है। स्थिति तनावपूर्ण हो रही है। दरअसल डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत सिंह राम रहीम के कोर्ट में पेश होने से पहले पंजाब और हरियाणा हाई अलर्ट पर 25 अगस्त को पंचकुला में सीबीआई कोर्ट में राम रहीम को पेश होना है, लेकिन उससे पहले ही उनके समर्थक पंचकुला पहुंचने लगे हैं। दावा है कि करीब 7 लाख समर्थक अभी ही वहां पहुंच गए हैं, तो हरियाणा छावनी में तब्दील होता नजर आ रहा है। चप्पे चप्पे पर चौकसी, समर्थकों का हुजूम, जुबान पर कुछ भी कर गुजरने वाले बोल। मतलब हमारे पिताजी जो मानवता लाई काम करते हैं, हम हमारे को अच्छी शिक्षा देते हैं, इसलिए हम आए हैं। हमारे गुरुजी इतने मानवता भलाई के कार्य कर रहे हैं, फिर भी उनके ऊपर उल्टे उल्टे इल्जाम लगा रहे हैं। हमारे गुरुजी का कोई दोष नहीं है। जो गुंडे बदमाश है उनको क्यों नहीं पकड़ते? उनका पकड़ो, उनको अंदर करो। हमारी सारी संगत को क्यों परेशान कर रहे हो? पिताजी के चेले भी कोई गलत काम नहीं करते हैं। ये डेरा सच्चा सौदा प्रमुख बाबा गुरमीत सिंह राम रहीम पर आने वाले फैसले से पहले की खड़ी है। 25 अगस्त को पंचकुला में सीबीआई की कोर्ट में बाबा गुरमीत सिंह राम रहीम को पेश होना है। अदालत का फैसला भी आ सकता है, लेकिन उससे पहले ही पंजाब और हरियाणा हाई अलर्ट पर है। बताया जा रहा है कि हरियाणा में धारा 144 लगा दी गई है। पंचकुला आने जाने वाली बसों पर भी रोक लगा दी गई है। चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन छावनी में तब्दील हो चुका है। पंचकुला के सभी स्कूलों ने 24 और 25 अगस्त को छुट्टी करने का फैसला किया है। बताया जा रहा है कि सीआरपीएफ की 97 कंपनियां तैनात की गई हैं। बिल्कुल, बाहर से भी हमने फोर्स मंगवाई है, बाहर से हमने वाहन भी मंगवाए हैं, बाहर से हमने वाटर कैनन्स भी मंगवाए हैं, जितने भी इक्विपमेंट्स की ज़रूरत थी वो सब मंगवाए हैं। और हमने खुद भी पूरी चंडीगढ़ पुलिस से जितने भी लोगों को, आप ये समझिए कि जो बहुत ही एसेंशियल ड्यूटीज़ हैं, अगले 3 दिन तक चंडीगढ़ पुलिस सिर्फ उन जगहों पर अपने लोगों को लगा रही है। बाकी सब लोगों को विड्रॉ करके इस लॉ एंड ऑर्डर अरेंजमेंट में लगाया जा रहा है। सरकार सतर्क है, हरियाणा अलर्ट पर है, तो पंजाब में भी टेंशन दिख रही है। मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए डीजीपी को अपना हेलीकॉप्टर तक सौंप दिया है। बताया जा रहा है कि पंजाब में सुरक्षा बलों की 75 कंपनियां तैनात की गई हैं। पंजाब सरकार केंद्र सरकार से गुहार लगा रही है कि अतिरिक्त सुरक्षा बलों को 25 अगस्त के बाद भी अगले 10 दिनों तक वहां तैनात रखा जाए। उधर डेरा सच्चा सौदा का दावा है कि अभी से ही पंचकुला में 6 से 7 लाख समर्थक पहुंच चुके हैं। डेरा सच्चा सौदा ने समर्थकों से शांति बनाए रखने की अपील की है। देखिए, कल सीएम साहब के बयान के बाद वहाँ पर लोगों का जमावड़ा शुरू हो गया है। अभी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, 7-8 लाख लोग ऑलरेडी पहुँच चुके हैं और आज तो अभी शुरुआत हुई है, तो लोग और भी पहुँच रहे हैं और वहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग हैं। 7-8 लाख लोग तो ऑलरेडी पंचकुला में अभी हैं और लगातार लोग जाए जा रहे हैं। और कल जब सीएम साहब का बयान आया कि उस बयान के बाद लोगों का पहुँचना और भी ज़्यादा शुरू हो गया वहाँ पर। माहौल तनावपूर्ण है। इस बीच बाबा राम रहीम के पेश होने पर भी एक बड़ा सवाल है। डेरा सच्चा सौदा का कहना है कि बाबा की पेशी को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर या किसी अधिकारी से कोई बात नहीं हुई है, लेकिन 2 सूबों की सरकार और अधिकारियों की नींद उड़ी हुई है। फैसले के बाद हालात को कंट्रोल में रखना एक बड़ा चैलेंज है और इसके लिए पूरा चक्रव्यूह रच लिया गया है। टीम न्यूज़ नेशन। और डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को लेकर अदालत का फैसला क्या होगा, ये तो कोर्ट अभी तय करेगा, लेकिन समर्थक उनके जो हैं वो लगातार बड़ी तादाद में जुट रहे हैं। फतेहाबाद में 25 और 26 अगस्त को होने वाली करीब आधा दर्जन शादियां टाल दी गई हैं। शादी वाले परिवारों को दोबारा कार्ड छपाने पड़ रहे हैं, तो दूसरी ओर मैरिज पैलेस संचालकों को भी खासी परेशानी हो रही है। सारा स्केड्यूल गड़बड़ हो गया है। किसी ने 25 अगस्त से पहले ही शादी कर ली है और किसी को फैसले का इंतजार है। आपको बता दें, बाबा गुरमीत राम रहीम की जो मानने वाले हैं, उनके जो अनुयायी हैं, उनकी एक बड़ी तादाद मिलती है हरियाणा और पंजाब के इलाकों में। जम्मू कश्मीर में देश के चंद गद्दार बार बार सरकार को चुनौती दे रहे हैं। अनंतनाग के एक कॉलेज में सिर्फ इस बात पर हंगामा मच गया कि वहां तिरंगा फहराया गया। जी हां, देश का राष्ट्रध्वज फहराने पर बवाल कट जाना। नेशनल एंथम बजा, इसके ऊपर भी नाराजगी थी, जिसके बाद अलगाववादियों ने वहां आग लगा दिया। बताइए, इन्हें देशद्रोही नहीं कहें तो क्या कहें? हिंसा, तोड़फोड़,
आगजनी। ये सिर्फ सुलगता कश्मीर नहीं, अनंतनाग के बॉयज डिग्री कॉलेज में लगी ये आग कश्मीर के मुस्तकबिल को जलाने वाली है। चंद अलगाववादियों की साजिश की ये लपटें पूरे कश्मीर को जलाकर खाक कर रही हैं। जो तिरंगा हमारी आन बान और शान है, जिस तिरंगे के लिए हिंदुस्तान के वीर जवान अपनी जान की कुर्बानी दे रहे हैं, पत्थरबाजी करते ये लोग उसी तिरंगे के दुश्मन हैं। इस हंगामे की पूरी दास्तान जानने से पहले आपके लिए इन तस्वीरों को देखना बेहद जरूरी है। जरा देखिए, जिन हाथों में कलम होनी चाहिए थी वो मुंह छिपाए घूम रहे हैं। जिन्हें तालीम से रोशन होना था वो अपने ही सूबे और वतन को खाक कर रहे हैं। कट्टरपंथ का जहर इनके दिलो दिमाग पर इतना हावी हो चुका है कि इन्हें अच्छे बुरे का फर्क तक नहीं रहा। क्योंकि यहाँ पुलिस का टूर्नामेंट था, क्योंकि ये काले लड़कों ने यहाँ झंडा चढ़ाया था जी। पता नहीं फिर क्या हुआ यहाँ, तो इसके सूचना में हमें कोई मिली आग लगी है डिग्री कॉलेज में। बाकी हमें ये पता नहीं यहाँ कैसे आग लगी, किस तरह लगी। तो फिलहाल क्या तो चूँकि कितने सारे टेंट्स को यहाँ पे जलाया गया है सर, आपने क्या अभी देखा यहाँ पे? क्योंकि यहाँ जो सबसे बड़ा टेंट जो शामियाना था वही जल गया है। तो फिलहाल तो चूँकि हमारी गाड़ी, हम खुद भी बाल बच गए, हमारी गाड़ी को भी कुछ नुकसान हुआ पथराव की वजह से। तो अभी क्या बच्चों को भगाया गया है यहाँ से? बच्चों को तो अपने सुपार से भगा दिया गया है। बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के अनंतनाग पर यह हंगामा मचा है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बॉयज डिग्री कॉलेज में खेल समारोह की शुरुआत तिरंगा फहराने और राष्ट्रगान से हुई, तो अलगाववादी धड़े वाले युवा भड़क उठे। इन लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। बताया जा रहा है कि ये पत्थरबाजी करने लगे। टेंट शामियाने में आग लगा दी गई। कुछ लोग तो पाकिस्तान का झंडा लहराते भी दिखे, जिसके बाद ये साफ हो गया इस साजिश का सिरा आखिर है कहां। आतंकियों के ये यार पाकिस्तान की शह पर जम्मू कश्मीर को झुलसा रहे हैं ताकि इनकी दुकानदारी चलती रहे। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये गद्दार आज़ाद क्यों हैं? क्यों जम्मू कश्मीर की पीडीपी बीजेपी सरकार ऐसे गद्दारों को सबक नहीं सिखाती? टीम न्यूज़ नेशन। एक आम नागरिक जिसके गाढ़ी कमाई के टैक्स के तौर पर सब्सिडी जो है विशेष राज्य का दर्जा होने के नाते न जाने कितने तरह के फंड जो हैं जम्मू कश्मीर में दिए जाते हैं, वहाँ पर सवाल ये उठता है कि देखिए कि किस तरह से गद्दार जो हैं वो आज़ाद हैं और बेबस सरकार नजर आती है, और ये कब तक चलता रहेगा। बहरहाल अनंतनाग में गद्दारों की करतूत आपने देखी ही। अब आपको देश की एक ऐसी बेटी से भी मिलवाते हैं जो आजकल सोशल मीडिया पर ऐसे ही गद्दारों के निशाने पर आई हुई है। एनसीसी की इस कैडेट ने कश्मीर के भटके लोगों को आज़ादी का असल मायने बताए तो उसे ट्रोल किया जाने लगा। If you want आज़ादी, it's here. Life is about here. पत्थरबाजों को नसीहत, कश्मीर के गद्दारों को सबक। सुन ले पाकिस्तान, सुन ले अलगाववादी, ये कश्मीर की बेटी है जिसके रोम रोम में हिंदुस्तान बसा है। जिस अनंतनाग के बॉयज डिग्री कॉलेज में तिरंगा फहराने पर कुछ भटके युवा आगजनी कर देते हैं, उसी अनंतनाग के गर्ल्स डिग्री कॉलेज की एक छात्रा सिखा रही है सबक देशभक्ति का, सबक कश्मीरियत का। I'm the only one girl from my college representing on behalf of all the girls, because most of the girls wanted to come but their parents were not allowing. As you all are very well aware about the prevailing situations that are taking place in Srinagar, in many south parts of the Kashmir Valley. कश्मीर में अलगाववाद की आग भड़काने की साजिश किस तरह रची जा रही है, ये आप इस बेटी की जुबानी ही सुनिए। कैसे अलगाववादियों और आतंकवादियों के दबाव में आम कश्मीरी सिसक रहा है, ये कश्मीर की बेटी से जानते हैं। I request all the parents, all the children to please not to go towards the bad things about protesting, stone pelting and about putting out slogans for this Azadi and all. Azadi is nothing. If you want Azadi, it's here. Life is about here. कश्मीर की बेटी ने अलगाववादियों और आतंकवादियों को सबक सिखाया, भटके हुए नौजवानों को रास्ता दिखाने की कोशिश की, तो अलगाववाद की दुकान चला रहे लोग आग बबूला हो गए। बताया जा रहा है कि जम्मू के नगरोटा में एनसीसी विमेन कैंप लगा तो ये छात्रा भी पहुंची और इसने जो संदेश दिया वो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद से ही इसे ट्रोल किया जाने लगा। ये अलग बात है कि देश की ये बेटी जानती है कि सच क्या है और झूठ क्या।
So I'm enjoying here a lot, and I want to suggest all the girls to come forward. If you want life, it is here. It is the Indian Army that is going to bring you life and nothing else. Girls, please come forward. This is what life is about to tell you. ये आम कश्मीरी की आवाज है जिसे अलगाववादी झुठला देना चाहते हैं। पाकिस्तान परस्त आतंकी और अलगाववादियों की टोली ऐसे वतन परस्त कश्मीरियों को डराना चाहती है, उन्हें धमकाना चाहती है, लेकिन देश की बेटियां जब हुंकार भरती हैं तो उनकी गूंज सब पर भारी पड़ जाती है। टीम न्यूज़ नेशन। उधर मुंबई से सटे सानपाड़ा से मानवता को शर्मसार कर देने वाला एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज में जीआरपी के कांस्टेबल और होमगार्ड पर इंसानियत को तार-तार करने के आरोप लगे हैं। बताया जा रहा है कि ट्रेन हादसे में घायल यात्री को अस्पताल ले जाने के बजाय दूसरी ट्रेन में तड़पता हुआ ये लोग देखते रहते हैं। बिना कोई प्राथमिक उपचार दिए उसे दूसरी ट्रेन में डाल दिया जाता है। इन तमाम हरकतों को सीसीटीवी देख रहा होता है। बताया जा रहा है कि इस संगदली की वजह से हादसे के 10 घंटे बाद पीड़ित की मौत हो गई। जरा सोचिए, जिन लोगों पर हमारी रखवाली का जिम्मा है, अगर वो ही यूं बेदर्द हो जाएं तो फिर इंसान आखिर किससे फरियाद करे। और जिम्मेदारी की बात छोड़ दीजिए कि इंसानियत के नाते भी कर्तव्य होता है, आपकी नौकरी नहीं, इंसान तो आप हैं। देश की राजधानी में काली कमाई करने वाले लोगों पर अब दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम ने शिकंजा कसा है। अवैध कसीनो का भांडाफोड़ किया है। 13 एकड़ में फैले फार्म हाउस में जब कसीनो पर छापा मारा गया तो वहां से 3 करोड़ रुपए के कसीनो कॉइन बरामद किए गए। साथ ही दिल्ली पुलिस ने कई लोगों को इस संदर्भ में गिरफ्तार भी किया है। फिल्मों में आपने ऐसे सीन कई बार देखे होंगे, जब एक टेबल पर चंद पत्तों के सहारे करोड़ों का दाव लगाया जाता है। जहां चंद सेकंड में कोई करोड़पति बन जाता है तो कोई खाकपति। रियल लाइफ में इस रोमांच को रियल लाइफ में दोहराना कुछ लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन गया। ठीक इसी तरह राजधानी दिल्ली में चल रहा था करोड़ों की कमाई करने वाला काला खेल। दिल्ली के फतेहपुर बेरी इलाके में जब अंधेरा पसरना शुरू हुआ तो काली कमाई के कुबेरों ने इस फार्म हाउस में अवैध कसीनो का काला धंधा शुरू कर दिया, जिसका दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने भांडाफोड़ कर दिया है। यहाँ पर कैसीनो चलने का सूचना मिला था। यहाँ पे रेड करने पर वहाँ पे फर्स्ट फ्लोर में एक कैसीनो एक इलीगल तरीके से चलता हुआ वहाँ पे पाया गया। वहाँ पे हमें मिला 4 कैसीनो टेबल्स और उसमें 14 लोग उसमें खेलते हुए पाए गए, जिनके पास से 45 पैकेट प्लेइंग कार्ड्स और कैसीनो प्लेइंग चिप्स, जिसको कैश पे नहीं खेलते हैं, वो कैसीनो चिप्स के बदले में बाद में वो कैश में उसको एक्सचेंज किया जाता है। वो तमाम चीजों को हमने वहाँ से बरामद किया, सीजर किया। 13 एकड़ में फैले जिस फार्म हाउस में कसीनो चलाया जा रहा था उसमें कई फिल्मों और टीवी सीरियल्स की शूटिंग भी हो चुकी है। दिल्ली पुलिस ने छापा मारकर 5 लड़कियों समेत 30 लोगों को गिरफ्तार किया है। 14 प्लेयर्स के अलावा वहाँ से 5 गर्ल्स जो कि वो कैसीनो खिलाती थी उनके टीम में थी। ऑर्गेनाइजर की तरफ से 5 ऑर्गेनाइजर और 6 मेल स्टाफ इनको असिस्ट करने के लिए और खाना और शराब सर्व करने के लिए वहाँ पे काम करते थे। कुल मिला के 30 लोगों को वहाँ से पकड़ा गया है। कसीनो के अंदर पहुंचने पर पुलिस टीम हैरान रह गई। जुए के धंधेबाजों ने फार्म हाउस में बंद कमरों के अंदर पूरा जाल फैला रखा था। कसीनो में जुआ खेलने खिलाने के इंतजाम तो थे ही, ग्राहकों के मनोरंजन के लिए अवैध गतिविधियां भी चल रही थी। पुलिस ने यहाँ से व्हील बोर्ड, ताश के पत्ते, हुक्के, शराब की बोतलें और कई दूसरी चीजें बरामद की हैं। राधेश्याम का कजिन, उसका मामा का लड़का जिसका नाम अनिल है, वो ये कैसीनो का मैनेजर था और ये कैसीनो के साथ में उन्होंने एक इलीगल लिकर बार भी बना रखा था। पुलिस की नजर इस फार्म हाउस पर काफी दिनों से थी। पूरी रेकी के बाद जब दबिश की गई तब यहाँ टोकन और काउंटर मनी के ढेर लगे हुए थे। पुलिस ने 3 करोड़ से ज्यादा कीमत के चिप्स बरामद किए हैं, जिसका इस्तेमाल जुआ खेलने में किया जा रहा था। 2357 चिप थे 3000 रुपए के, जिसका कुल कॉस्ट आता है 70.71, करीब 71 लाख रुपए का, जो कि ऑन डाइस, वो डाइस पे लगा हुआ था। साथ उसके अलावा उनके पास रिजर्व चिप्स थे 2 करोड़ 38 लाख रुपए के बराबर, यानी करीब कुल मिला के 3 करोड़ 8,71,000 के टोटल वैल्यू का वहाँ पे कैसीनो गेम चल रहा था। पुलिस के मुताबिक मई के महीने में कसीनो शुरू किया गया था। कसीनो के शौकीन मोबाइल के जरिए धंधेबाजों से संपर्क करते थे। ये पूरा नेटवर्क हाई प्रोफाइल बताया जा रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। और आइए अब आपको बताते हैं कि बाजार में जल्द ही आपको 200 के
नोट भी देखने को मिलेंगे। बाजार में 200 रुपए का नया नोट आने वाला है। वित्त मंत्रालय ने इसे मंजूरी दे दी है। संदर्भ में मेरे सहयोगी सईद आमिर हुसैन और ज्यादा अपडेट दे रहे हैं। आपके हाथों में नया 200 रुपए का नोट जल्द आने वाला है और वित्त मंत्रालय ने इसे अधिसूचित कर दिया है। जानकारी दे दी है कि जल्द आपके हाथों में नया नोट यानी 200 रुपए का नया नोट आने वाला है। कैसा है वो नोट, वो हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। जो तमाम फोटोग्राफ वायरल हो रही हैं सोशल मीडिया पर भी और तमाम जगहों पर, वो किस तरह की है और उनमें 200 रुपए का जो असली नोट है वो किस तरह का होगा। जाहिर तौर पर जो वित्त मंत्रालय का फैसला था छोटे नोट्स को लाने का, वो अब धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पहले जो 200 रुपए का 2000 का नोट था, उसी तर्ज पर 200 रुपए का भी नोट होगा। जो वाटर मार्क्स थे 2000 के नोट में, बिल्कुल हूबहू वैसे ही वाटर मार्क्स आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। 50 रुपए का जो नया नोट है उसको भी इसी तर्ज पे ढाला जा रहा है। अभी तक 50 रुपए का नया नोट नहीं आया था, लेकिन अब 50 रुपए का नया नोट आ रहा है। 200 रुपए का ये मोनेटाइज्ड नोट जो है वो पहली बार बाजार में आएगा और कुल मिलाकर के जो वाटर मार्क्स से लेकर के तमाम ऐसे सिक्योरिटी फीचर्स 2000 के नोट में थे, वही आपको 200 रुपए के नोट में मिलने वाले हैं। तो माना ही जा रहा है कि सितंबर के पहले सप्ताह में ये नोट बाजार में आने लगेगा। जर्नलिस्ट संजय के साथ सईद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। और अब बात करते हैं आज की अच्छी खबर की। अजमेर के राजकीय उच्च माध्यमिक कंद विद्यालय में ऐसे बच्चे अपने हुनर का लोहा मनवा रहे हैं जिनकी आंखें खामोश हैं। चलिए आपको दिखाते हैं आज की अच्छी खबर। विकेट से 2 कदम की दूरी और एक गेंदबाज पूरी ताकत से अंडर आर्म गेंद फेंकता है। ये नजारा राजस्थान के अजमेर के राजकीय उच्च माध्यमिक अंध विद्यालय में खेले जा रहे एक क्रिकेट मैच का है। लेकिन आप सोचेंगे कि इसमें खास बात क्या है? खास ये है कि यहाँ क्रिकेट खेलने वालों की आंखों में रोशनी नहीं है। इस्लाम अली आंखों से देख नहीं सकते, बावजूद इसके अब तक वो 22 राज्यों में राजस्थान के लिए मैच खेल चुके हैं और पिछले 6 सालों से राजस्थान टीम के कप्तान भी हैं। हम जब खेलते हैं तो हम अंडर आर्म एक्शन से बॉलिंग करते हैं, तो हमारी बॉल जमीन के सहारे आती है, उसकी वॉइस को सुनकर हम उसको हिट करते हैं। इस्लाम अकेले ऐसे खिलाड़ी नहीं है। मोहम्मद आजम हो या फिर ब्रजराज मीणा या फिर जुगल किशोर, क्रिकेट इनकी अंधेरी जिंदगी में रोशनी की तरह है। ये वही बात है कि मालिक अगर एक चीज लेता है तो उसकी जगह 10 देता भी है। इन खिलाड़ियों को क्रिकेट खेलते देखकर यही लगता है कि हौसला हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं होता। क्रिकेट के अलावा भी इन छात्रों की दुनिया है। 64 खानों में शहमात का ये खेल जिंदगी की मजबूरियों को मात देने के इनके जज्बे की एक अलग ही कहानी कहता है। कई बच्चे इस संघ से निकले हुए हैं जो देश दुनिया में नाम रोशन कर रहे हैं, खेले हैं और अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं। लाल सिंह फौजदार, न्यूज़ नेशन, अजमेर।